नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ग्राम झंडा में पानी को लेकर चाकू छुरी चल गई। गांव के एक आदिवासी पर वाटर सप्लाई लाइन चालू और बंद करने वाले ने हमला कर दिया। घायल आदिवासी धर्मेंद्र इब्नाती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नल कब दोगे आप? तो 2-3 दिन से तो वो दे नहीं रहा था पानी। मैं गया तो वो उसने बोले मारने लगा वो मेरे को। उसके बेटे ने, एक छोटा वाला था, उसने पकड़ लिया मेरे को और बड़े वाले ने चाकू छुरी से मारा और बहुत ज़्यादा मार दिया सर। सर में 2-3 जगह मारा। तो बात हुई होगी कभी? नहीं सर, कुछ बात नहीं, बस यही था कि नल आप कब दोगे। तो वो बोले तुम बोलने लगते हो, बोले बहुत परेशान करते हो, इसलिए वो मारने लगा। और जबकि वही कुछ करता है सर, उसकी ये कुछ ख़राब हो जाता है तो वो निगम में जाके नहीं बोलता। वो नहीं, कौन है, किसने मारा? शेष राव खातर। क्या नाम है? शेष राव खातर का, ये झंडा का निवासी। जिन्होंने मारा है वो क्या वहाँ निगम में ड्यूटी करते हैं? निगम में है सर, नल चालक झंडा। क्या नाम है? शेष राव खातर का। श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ लालबाग में माता मंदिर स्थापना की 7वीं वर्षगांठ पूजा अर्चना अनुष्ठान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भंडारा प्रसाद वितरण भी किया गया। तानिया और बट्टम खापा के बीच घाट पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस वाहन में 28 मजदूर सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी ग्रामीण काम की तलाश में पिपरिया जा रहे थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तानिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। प्रतिवर्ष मानसून के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण धान रोपाई करने के काम की तलाश में होशंगाबाद, पिपरिया सहित आसपास के जिलों में जाते हैं। गाड़ी उठाई की है? उताई की जाती गाड़ी उताई की है। जब वो एक खतरा है ना, 2-3 सीरियल से नहीं आते। ये बाइक का हाथ टूटा क्या? नहीं, हाथ में लगा है और मतलब सिर में लगी है। कौन सी गाड़ी से थे तुम? तो 28 जन थे पिकअप में। कहाँ से आ रहे थे तुम? चिलकबागी से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हाँ, घाट पिपरिया जा रहे थे। 2-3 जन बचे हैं बस, बाकी सबको लगी है। गाड़ी कहाँ की थी वो वाली जो जिसने टोक? अरे यार, ओ भैया जाओ, वो भी घाट पिपरिया की थी। ये देखो ना जी इनको। और कहाँ बटे? खोलो ना पीछे का गेट।
सब चिलक बागी रहते? एक ही गांव के। अच्छा, कहाँ जा रहे थे तुम? घाट पिपरिया? घाट पिपरिया जाते रहे। साल के जाते भैया। अच्छा, वो चेत काटन के लिए है ना? धान लगाने जा रहे थे। साल के जाते कटाई में मन लगाई में भी जाते। क्या पता गाड़ी और गलत कर लो। तो सामने वाली जो गाड़ी थी उसने ठोकर मारी, तो गाड़ी, तुम्हारी वाली गाड़ी पलट गई थी क्या? हाँ। पलट गई थी। पलट गई। तो वो गाड़ी वाला फरार हो गया? भाग गया? फरार होगा। वो भी वहीं पे? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, धर्म सेवक, समाज सेवी विजय पांडे जी को ब्रह्म कल्याण मंडल जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सामाजिक सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल की बैठक में एसडीए तिवारी सहित वरिष्ठ सदस्यों ने जिलाध्यक्ष विजय पांडे को आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हम सभी युवाओं ने उनके सामने दीप प्रज्वलित किया एवं पुष्पहार से माल्यार्पण कर उनको आज सभी ने याद किया। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, जैसा कि हम सभी युवाओं को उनके विचारों पर चलकर और सामाजिक हित में और समाज कल्याण के काम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आज ऐसा ही हम सभी ने संकल्प किया कि युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का जो है यहाँ संकल्प किया। हम और आप इस सदी के वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी का कहर झेला और तमाम हालातों का सामना किया। देश में पहला कोरोना केस 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया था। फिर कोरोना की फर्स्ट वेव, लॉकडाउन के हालात और उसके बाद कोविड की सेकेंड वेव। एक नजर कोविड काल के अब तक के सफर पर। सन 2020 के लॉकडाउन और 2021 के लॉकडाउन में बहुत अंतर है। 2020 के लॉकडाउन में कोरोना अजनबी था, जिसके बारे में ना तो कोई दवा मालूम थी, ना ही एहतियात। बस इतना मालूम था कि यह तेजी से फैलने वाला कातिल वायरस है। इंडिया पहुंचने से पहले कोरोना विश्व के तमाम देशों में मौत का कहर बरपा चुका था। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में हुई पहली मौत ने दहशत फैला दी थी और पूरा का पूरा मालनवाड़ा गांव क्वारंटीन कर दिया गया था। आम जनता से अपील है कि किशन लाल जी के संपर्क में जो भी आए हों इस दौरान, वो कृपया प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दे दें, जिससे उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग अपनी मेडिकल टीम के माध्यम से उनका आवश्यक उपचार करा सकें। जिन जिन एरिया में वो रहे हैं, उस एरिया को हम लोग सील कर रहे हैं। एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी ने मोर्चा संभाला था और शहर में प्रवेश मार्गों पर पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स के साथ मेडिकल टीमें स्क्रीनिंग के लिए तैनात थीं। होम क्वारंटाइन की अवधि में कोई भी अन्य व्यक्ति गांव का इन लोगों से संपर्क में नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संपर्क में रहेगा तो उसको भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, कोई आवश्यक नहीं है, न लोन से न किराए से। लोन से नहीं सीधे आता था। सर मत कीजिए ना प्लीज सर। सर सुनिए तो, आज ऐसी बात नहीं। दूर सोशल डिस्टेंस कोरोना। सर सुनिए तो, आज ऐसी बात नहीं। दूर सोशल डिस्टेंस कोरोना। आपको याद होगा 2020 के लॉकडाउन में स्क्रीनिंग का बड़ा तामझाम था। हजारों हजार मजदूर एन केन प्रकारेण अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद में थे। रूम किराया मांगता है, रूम वाला कहाँ से देंगे?
इसके अलावा उन दिनों सरकार बनाने और गिराने में एक्टिव विधायक और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया खबरों की सुर्खियों में थे। कोरोना पर जीत का हर क्षण सेलिब्रेट किया जा रहा था। जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी थी। लोग तो लोग, सरकारें भी आराम की अंगड़ाई ले रही थी। किसी ने सोचा भी न था कोविड की सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी। कोरोना की सेकेंड वेव में मौतों के आंकड़े आसमान छूने लगे तो शासन प्रशासन प्यास लगी तब कुआं खोदने में जुटे। इस बीच लोग अपने आप सहम कर घरों में स्वेच्छा लॉकडाउन की घोषणा करने लगे थे। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांधीगंज के व्यापारियों द्वारा 31 मार्च से 3 अप्रैल तक का बंद स्वैच्छिक रखा गया। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई और औपचारिक रूप से लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू के रूप में इम्पोज कर दिया गया। छिंदवाड़ा में संक्रमण तेजी से फैल चुका था और अचानक इंजेक्शन, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। शासन प्रशासन ने तमाम तरह से इंतजाम बेहतर किए और रेमडेसिविर, फेविफ्लू, ऑक्सीजन हर व्यवस्था दुरुस्त करने में कलेक्टर सौरभ सुमन ने जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी संगठनों के साथ बेहतर समन्वय से हालात पर कुशलता से नियंत्रण पाया। 2021 के लॉकडाउन में जनता में फैली दहशत का डरावना सन्नाटा रहा। अंदर ही अंदर डरे सहमे घबराए लोगों में जागरूकता साफ नजर आने लगी थी। शासन प्रशासन को भी सख्ती नहीं करनी पड़ी। सैनिटाइजर से नहाने वाले भी 2021 में नजर नहीं आए। मौत का खौफ और कोरोना की दहशत का सन्नाटा इस कदर हावी हुआ कि समाज सेवा की ख्वाबी वाले धुरंधर घरों के अंदर ही सेवालीन रहे। दूरदर्शिता का परिचायक बना मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का उन्नयन, तो सेकेंड वेव में प्राइवेट अस्पतालों की अहमियत भी समझ आई। 2021 में खौफ और दहशत का आलम ये रहा कि बसें, ऑफिस, दुकानें हर तरफ लॉकडाउन स्वेच्छा बनकर दिखा। नागपुर इतवारा से छिंदवाड़ा तक लाने ले जाने वाली ट्रेन के पहिए भी रोकने पड़े। और तो और सेकेंड वेव की दहशत में शहर में जगह जगह निर्मित सुंदर सुलभ इमारतों को भी एक ग्राहक तक नसीब न हुआ। 2020 के लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल में किसी ने भी फेविफ्लू या रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम नहीं सुना था, लेकिन 2021 में ऐसा शायद ही कोई हो जिसे रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू दवा का नाम ना मालूम हो। कोरोना से समूचे विश्व में तबाही और मौतों का आंकड़ा अभी थमा नहीं है। साथ में ब्लैक फंगस का कहर भी शुरू हो चुका है। तमाम दुखद पहलुओं के बीच सकारात्मक पहलू ये कि हमें हमारे देश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति, हमारे संस्कार, आदर्शों और बुजुर्गों की बातों में छुपा विज्ञान समझ आया है। स्वच्छता, पवित्रता के मायने समझ आए हैं, तो साथ ही पर्यावरण का महत्व समझ आया है। समझ आया है पर्दे का महत्व और समझ आई है मितव्ययता की ज़रूरत। ये सारे वही पाठ हैं, ये सारी वही बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा से सिखाते आए हैं और कई बार हमने इन्हें कुरीतियों के नाम पर और कई बार खुद को मॉडर्न साबित करने के नाम पर नज़रअंदाज किया है। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।